तो जीवन हमको लंबा मिला या कम लंबा मिला, यह ज्यादा महत्व की बात नहीं लगती। ज्यादा महत्व की बात है जीवन आदमी कैसे जीता है। यह ज्यादा, थोड़ा महत्व हो तो हो, लंबा है, अल्प आयुष्य है, तो जीवन कैसे जीना वो बड़ी महत्व की बात होती है। तो मैं कितना जीऊं, एक तो आदमी यह सोचे मैं कितना जीऊं कितना जीऊं, यह एक पॉइंट मान लो हो जाए चिंतन का, पर मैं कैसे जीऊं इस पर आदमी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा जीवन का क्रम, जीवन शैली कैसी रहे। अब आदमी को जीवन तो कितना मिलेगा कुछ हमारे हाथ की बात नहीं है। आने को 100 भी आ जाए। हमारे कालू में वो साध्वी जी हैं, विदामा जी, 104 बरस के करीब हो गए हैं। अब इतना 100 से भी पार हैं, किंतु उनके सिवाय आज तक के इतिहास में और किसी भी चारित्रात्मा को हमारे धर्म संघ में 100 पार करने का अवसर नहीं मिला। तो आयुष्य तो कुछ अंशों में हाथ की बात नहीं है किसको कितना मिले, परंतु हमारे हाथ की बात यह कुछ हो तो हो सकती है कि जब तक दुनिया में हैं तब तक जीवन कैसे जिए, वो कुछ अंशों में हमारे पुरुषार्थ की बात हो सकती है। तो यह जीवन अच्छा जीना, यह लक्ष्य, यह प्रयास आदमी को होना चाहिए। अच्छा जीवन कैसे, उसके लिए ये 3 बातें हम ध्यान में ले सकते हैं कि प्राणियों की हिंसा नहीं, आदमी अहिंसा युक्त जीवन जीने का प्रयास करे, भी बिना मतलब कम से कम किसी को तकलीफ न पड़े, किसी की हिंसा न हो। तो यह अहिंसा पूर्ण जीवन है। तो माने जीवन का एक आयाम अच्छा है, अहिंसा है। दूसरी बात ईमानदारी, कि झूठ बोलने से बचना, ईमानदारी का जीवन जीना, यह एक अच्छा जीवन जीने का सूत्र है। आदमी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखाधड़ी इनसे बचने का प्रयास करे। दूसरों का हक छीन लेना, दूसरों का हड़प लेना, आपको किसी ने विश्वास के साथ संपत्ति दे दी कि भाई साहब मैं तो जा रहा हूं, कुछ समय लगेगा, ये मेरी संपत्ति है, ये सोना है, ये गहने हैं, ये आप अपने पास रखना, मैं आऊंगा तब आपसे ले लूंगा, बात कर लूंगा, आप अपने पास रख। बड़े विश्वास के साथ, भी हमारी परिचित आदमी हैं, तो इनको यह संपत्ति दे दूं, सुरक्षित रखेंगे, वापिस आऊंगा तब इनसे बात कर लूंगा। वो तो विश्वास के साथ आपको दे गया। वो कोई यात्रा में गया और वापिस आया तो सोचा भी चला के मांगू या ये खुद ही मुझे कह देंगे भी तुम्हारी संपत्ति ले लो। उस आदमी ने वापिस कहा ही नहीं कि संपत्ति मेरे पास पड़ी है आपकी। तो वो गया भी कि मुझे ही मांगना पड़ेगा कि भाई साहब वो आपको दिया था ना वो गहने और सोना आदि आदि, तो अब मुझे जरूरत है, आपसे लेना चाहूंगा। कौन सी संपत्ति है, कब दी मुझे, क्या बात, बिल्कुल बात ही नहीं। अब सारी बात को झुटला दिया कि मुझे कब दिया था, अब दिया था विश्वास के साथ, अब नकार गया, अब नहीं देता है, यह झूठ बोलना हो गया। इस प्रकार झूठ बोलना हो सकता है कि खराब आयुष्य या अल्प आयुष्य, ऐसे मतलब अशुभ कर्म का बंद कराने वाले में निमित्त बन जाए। तो आदमी झूठ बोल करके, छल कपट करके दूसरे की वस्तु को, दूसरे की संपत्ति को यूं रख ले तो वो खराब अशुभ कर्म बंध का कारण बन सकता है। अब किसी ने मान लो जरूरत थी भी, अभी पैसे की जरूरत है, तो किसी से कहा भी अभी मुझे जरूरत है, कुछ आप दे दो। तो कहा ठीक है, उसने कुछ का भी एक बार दे देता हूं, मान लो 1 करोड़ भी दे दिए, एक बार आप ले लो, बाद में आपके जब हो जाए संपत्ति आप मुझे फुलाइती रूप में, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, आप वापिस मुझे मूल पूंजी दे देना, जब आपको सुविधा हो जाए ना तब दे देना, अभी आप ले लो। तो परस्पर के अच्छे संबंध हैं, तो 1 करोड़ दे दिया, अभी ले लो बाद में मुझे दे देना।
अब बाद में उसके पास अच्छा पैसा हो गया, पर नाम ही नहीं लिया कि वापिस मुझे कभी देना है। ले तो लिया, वापिस देने का नाम ही नहीं आ रहा है। तो उसने चला के कहा, भाई साहब वो अब आपके पास अनुकूलता हो गई होगी, तो हमने जो मैंने दिया था अब वापिस आप, तो या तो साफ कर देगा, नहीं कब दिया था मुझे तो याद ही नहीं, क्या दिया कब दिया, अथवा वो लोभ जागा हुआ है कि नहीं देखूंगा देखूंगा बाद में देखूंगा 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 करते करते दोनों ही दुनिया से चले गए। तो इस प्रकार जो दूसरे की संपत्ति को झूठ बोल जाए, हड़प ले, रख ले, लोभ में आ जाए, इन चीजों से गृहस्थ आदमी के भी वो अशुभ कर्म का बंद हो सकता है। तो ये शास्त्रकार ने कहा कि हिंसा करके, झूठ बोल करके आदमी अल्प आयुष्य का और अशुभ दीर्घ आयुष्य का यूं बंद कर सकता है। और इसी प्रकार साधु को के दान देना है, साधु को दान दे, एक तो वंदना करके भक्ति से अच्छी तरह दान दे। कि साधु मान लो घर में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि साधु घर में आए हैं। आपके घर में मान लो गृहस्थ हैं तो भोजन भी बना हुआ है, चीजें हैं, तो साधु आए तो एक तो भी खुशी, हमारे संत घर में आए हैं, आपने नमस्कार किया, वंदन किया, आपके घर में जो था उसमें से बढ़िया चीज देने की आपने भावना की भी। साधु आए तो जो हमारे घर में उसमें बढ़िया से बढ़िया संतों को दे, दान दे, शुद्ध दान दे, हमारे प्रासुक है ना, ऐसनीय है ना, वो दान दे एकदम नियम के अनुरूप और भक्ति भावना से बढ़िया। अपने घर में जो है उसमें बढ़िया वस्तु, एक तो वो है, तो वो तो एक शुभ दीर्घ आयुष्य का निमित्त बन जाए। एक आ गए रे महाराज संत कहां से आ गए, उनको निंदा अवहेलना कि आ गए हैं, इनको तो रूखा सूखा जैसा एकदम खराब सा वो भोजन देना है, देना तो पड़ेगा, देंगे एकदम खराब सा देंगे, इस भावना से दे तो वो अशुभ दीर्घ आयुष्य के बंध के कारण बन सकते हैं। और यहां तक कि कोई ज्यादा ही द्वेष हो, तो अमुक साधु से द्वेष है, तो कुछ प्रसंग, कोई प्रसंग आते हैं कि विष मिश्रित भोजन साधु को दे दूंगा तो काम ही पूरा हो जाएगा। यहां तक का भी प्रसंग आता है कि साधु को विष मिश्रित दान देने का प्रयास किया। तो ऐसे प्रयास से वो हो सकता है अशुभ दीर्घ आयुष्य के बंध के निमित्त बन जाए।